आइए, ये है हमारा योजनाओं का पार्ट 2 जिसके अंतर्गत हम सभी योजनाओं को याद करेंगे। सबसे पहली योजना है हमारी विवेकानंद बीमा योजना। क्या नाम है? विवेकानंद बीमा योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है। योजना का क्या नाम है? विवेकानंद बीमा योजना। क्या नाम है? विवेकानंद बीमा योजना। विवेकानंद जी क्या कर रहे थे? लोगों का बीमा करवा रहे थे। क्या, किस बारे में बीमा? विवेकानंद जी लोगों का बीमा करवा रहे थे। इसके अदाई कृषक जीवन, कृषकों का किसका करवा रहे थे? किसानों का करवा रहे थे। कि देखो, अब किसानों का अगर बीमा होगा तो उससे क्या होगा? तो किसका, क्योंकि एक एक किसान का बीमा होना बहुत ज़रूरी। तो एक किसान का बीमा हुआ जिससे उसकी गरीबी का क्या हो सके, जिससे एक एक किसान का हो सके, जिससे उसकी गरीबी का क्या हो सके, उन्मूलन हो सके, जिससे उसकी गरीबी का क्या हो सके, उन्मूलन हो सके, जिससे उसकी गरीबी का उन्मूलन हो सके, जिससे उसकी गरीबी का उन्मूलन हो सके। तो उन्होंने क्या किया? 8 लोगों को 2008 में लोगों को कर दिया, लोगों को क्या दिया? आश्रय कर दिया। कौन सा कर दिया? आश्रय कर दिया, जिससे वो क्या हो सके, जिनमें से आश्रय कर दिया, जिसमें से 4 लोग क्या हुए? समर्थ हो गए। 4 लोग क्या हो गए? जो दीनदयाल थे वो समर्थ हो गए। इसके बाद 13 लोगों को पुलिस का स्वास्थ्य दिया गया। जिससे क्या हुआ? पुलिस स्वस्थ हो गई। जिससे पुलिस स्वस्थ हो गई तो उसने 13 और युवाओं को रोजगार दिया। 13 युवा को रोजगार दिया। 13 युवाओं को रोजगार दिया। बिल्कुल। आइए एक बार इसे पूरा यहाँ तक पहले रिवाइज करते हैं। जैसे विवेकानंद, सबसे पहले क्या हुआ कि विवेका जी ने बीमा करवाया कृषकों का। विवेकानंद जी ने बीमा करवाया किसका? कृषकों का। विवेकानंद जी ने बीमा कराया कृषकों का, जिसमें से हर एक गरीब का उन्मूलन हो सके, जिसमें हर एक गरीब का उन्मूलन हो सके। और उन्होंने क्या किया? 8 लोगों को आश्रय दिया। उन 8 लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें से 4 लोगों को, 4 दीनदयाल लोगों को समर्थ किया तो 2004, और 13 पुलिस वालों को स्वस्थ किया तो 2013। मुख्यमंत्री पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2016, मुख्यमंत्री पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके बाद 13 लोगों को युवाओं को स्वरोजगार दिया। 13 लोगों को युवाओं को स्वरोजगार दिया। 13 लोगों को युवाओं को स्वरोजगार दिया। चलिए एक बार और यहाँ तक हम पहले रिवाइज करते हैं। विवेकानंद जी ने बीमा कर रहे थे तो कृषक जीवन जिससे अच्छा हो सके, जिससे हर एक किसान की गरीबी का उन्मूलन हो सके, जिससे हर एक किसान की गरीबी का क्या हो सके? उन्मूलन हो सके और आश्रय कर हो सके। इसके बाद उन्होंने आश्रय दिया। उन्होंने क्या किया? आश्रय कर दिया। आश्रय कर दिया जिससे लोग क्या हो सके? समर्थ हो सके। 4 लोगों को उन्होंने समर्थ बनाया। 13 लोगों को उन्होंने पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा में रखा। इसके अगले 13 लोगों पे युवा स्वरोजगार योजना बनाई। 13 लोगों के लिए क्या बनाई? युवा स्वरोजगार योजना बनाई। इसके बाद बात करें 2008 में एकलव्य शिक्षा, 2008 में क्या किया? एकलव्य शिक्षा विकास योजना बनाई। इसका क्या हुआ? जब उन्होंने इतना काम कर दिया तो उन्होंने बोला इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षा देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? 8 लोगों को शिक्षा दी। 8 लोगों को शिक्षा दी और 8 लोगों को शिक्षा की विकास से जोड़ दिया, जिससे 9 लोगों को क्या मिल गई? सुदामा शिक्षा वृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। 9 लोगों को क्या मिल गई? सुदामा शिक्षा वृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। और जिससे 5 लोगों का क्या बन गया? विवेकानंद जी के जैसे कैरियर बन गया। जिससे 5 लोगों का क्या बन गया? विवेकानंद जी जैसे कैरियर बन गया। फिर क्या हुआ? 7 लोग ताल में जाके दीप छोड़ रहे थे। ताल में जाके, ताल के बल के साथ ताल में जाके जल में दीप छोड़ रहे थे। तो ताल से बलराम ताल, जल से जलदीप योजना। और उसमें से 4 लोग बहुत जबर थे। उसमें से जो 4 लोग थे बहुत ज़्यादा जबर थे। और उसमें तभी वहाँ पे क्या आ गए? 12 पंच परमेश्वर आ गए। तभी वहाँ पे 12 पंच परमेश्वर आ गए। तभी वहाँ पे 12 पंच परमेश्वर आ गए। आइए हम इस कहानी को एक बार और पूरा रिवाइज करते हैं। चलिए इस योजना का एक बार और हम विवेचन करते हैं। विवेकानंद बीमा योजना, विवेकानंद जी बीमा कर रहे थे कृषकों का जिनसे उनके जीवन में कल्याण हो सके। उन्होंने एक एक गरीब का, जिसमें क्या करना चाहा? एक एक गरीब का क्या करना चाहा? उन्मूलन करना चाहा। एक एक गरीबी का उन्मूलन करना चाहा। तो 2001 गरीबी उन्मूलन। इसके बाद वो क्या किए? 8 लोगों को क्या दिए? आश्रय का कर दिए। आश्रय का कर जब मिला तो 4 लोग क्या हो गए? 4 लोग कैसे हो गए? समर्थ हो गए। 4 लोग दीनदयाल समर्थ हो गए। 13 लोगों ने पुलिस का स्वास्थ्य ठीक किया, सुरक्षा की। 13 लोगों ने स्वास्थ्य रोजगार मिल गया। जिससे 8 लोगों ने क्या किया? शिक्षा पे विकास किया। 8 लोगों पे शिक्षा पे विकास किया, जिससे 9 लोगों पे सुदामा शिक्षा मिली, सुदामा शिक्षा वृत्ति मिल गई। जिसमें से 5 लोगों ने क्या किया?
5 लोगों ने स्वामी विवेकानंद का कैसे कैरियर बनाया। उसके बाद 7 लोगों ने बल से जल में दीपक छोड़ा, और 7 लोग जिसमें 4 लोग जिसमें से बहुत जबर थे, और 12 लोग क्या थे, पंच परमेश्वर से थे। आइए हम पिछली जो योजनाएं हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी उन योजनाओं का एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ी थी कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एक कौशल्या थी, एक पार्ट 1 देखो, एक कौशल्या थी। कौशल्या क्या कर रही थी? एक कौशल्या थी। कौशल्या का कौशल संवर्धन होना, कौशल सीखा। जब उन्होंने कौशल सीखा तो कितनी तारीख को सीखा? 17 तारीख को सीखा। 17 तारीख को जब सीखा तो उन्होंने निकाह करवाना था। तो कितने निकाह करवाने थे? 12 निकाह। तो 12 से 2012 12 निकाह करवाना था, जिसमें से 6 का कन्यादान। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो कितने लोगों का कन्यादान कराना था? 6 लोगों का कन्यादान कराना था। इसके बाद 8 साल के बाद, कितने साल के बाद? 8 साल के बाद उनके प्रतिभा के जीवन में किरण आई। किरण कैसे आई? 2005 में आपका क्या हुई? गांव में बेटी आई। तो जैसे ही गांव में बेटी आई तो 7 लोग, 7 मजदूर 7 दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। तो यहाँ पे आपका मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा माँ लक्ष्मी से लाडली लक्ष्मी योजना, 7 दिन मजदूर 7 दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते थे, जिससे उनके जीवन में 7वें दिन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में तेजस्विनी के रूप में लक्ष्मी जी आईं। तो इस योजना का नाम है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, जो कि मध्य प्रदेश के 6 जिलों में लागू थी। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 2008 में निःशुल्क शिक्षा ली। जब उन्होंने निःशुल्क शिक्षा ली तो वो क्या करेंगे? 2012 में सरदार पटेल के साथ मिलकर निःशुल्क औषधि बांटेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि। इसके बाद क्या हुआ? जैसे निःशुल्क औषधि बांट रही थी तो 4 लोगों का क्या किया उन्होंने? अंत्योदय उपचार किया। 4 लोगों का क्या किया? अंत्योदय उपचार किया, जिसमें से 11 लोगों उनके पास बच्चे आ गए, जिनका उन्होंने मुख्यमंत्री बाल हृदय का उपचार किया। फिर वहीं से माताएं आ गईं, 5 माताएं आ गईं। तो जननी सुरक्षा योजना 2005। इसके बाद उनका बीमा कर दिया गया। कितना? उनका बीमा कर दिया गया। कितने लोगों का? 8 लोगों का। तो जननी श्री बीमा योजना 2008 बीमा कर दिया गया। तो जननी श्री बीमा योजना, जिनसे उनकी ग्रामीण आजीविका 7 लोगों की ग्रामीण आजीविका सुधर सके, सुधर सके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2019 के पेपर में आपकी कन्यादान या निकाह या कन्यादान योजना में से एक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC में, और योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप मेरा पार्ट 1 जरूर देखें। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।